नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आपका ब्रेन स्पार्क अकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इसका नाम है सा कमीशन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है, स्टार्ट करते टॉपिक। आ रहा है फर्स्ट टॉपिक है हमारा शाह कमीशन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ऐसे टॉपिक्स में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मेरे को डायरेक्ट आप डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। ठीक है, फर्स्ट हमारा है शाह कमीशन। इसमें तो शाह कमीशन का ये बना कब था हमारा 1977 में। 1977 में जब 1977 में जब कौन सी जो हमारी इमरजेंसी ख़त्म हो गई थी, 18 महीने तक हमारी इमरजेंसी चली थी। तो इसके बाद हमारी कौन सी क्या नाम है इलेक्शन हुआ, तो कांग्रेस पार्टी हार गई थी और जनता पार्टी इस टाइम पे एक्ट हो गई थी हमारी। ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, टॉपिक के बारे में हैगा। ठीक है सॉरी। गवर्नमेंट अपॉइंट दिया कमीशन, जो जनता पार्टी उस टाइम गवर्नमेंट थी 1977 में हमारे इंडिया में। तो इन्होंने अपॉइंटेड किया था, क्या अपॉइंट किया था भैया, कमीशन जिसका नाम था शाह कमीशन। शाह कमीशन बनाया गया था जिसका जो हेड था उनका नाम था जेसी शाह। जेसी शाह थे हमारे जस्टिस थे, हमारे रिटायर्ड जस्टिस थे, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सुप्रीम कोर्ट के। तो इन्होंने उनको अपॉइंट किया था एज अ हेड ऑफ शाह कमीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कि सर्वाइव द एस्पेक्ट ऑफ द एलिगेशन अब्यूज द अथॉरिटीज़ जो थी हमारी काफ़ी सारी उस टाइम पे अथॉरिटीज़ थी, और उन्होंने जो एक्शंस लिया, जो सारी चीज़ें थी उनके लिए उनको चेक करने के लिए, सारी चीज़ों को चेक करने के लिए कैसे सारा सारा काम किया गया था, गवर्नमेंट ने कैसे काम चला था, इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, सब चीज़ करने के लिए उन्होंने ये शाह कमीशन बनाया गया था। 25 जून 1975 की जितनी भी कुछ हुआ था, इमरजेंसी जब लगी थी उस टाइम जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में इंक्वायरी के लिए सब चीज़ें ये मतलब शाह कमीशन ये बनाया गया था। ठीक है, इसके अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। इसके अंदर द कमीशन एग्जामिन द वेरियस काइंड ऑफ द एविडेंस द कॉल्ड स्कोर द विटनेस इन द गिवन द टेस्टिमनी द इंक्लूडिंग द इंदिरा गांधी से भी उस टाइम पूछा गया, जितने भी उस टाइम लोग थे, जितने बड़े बड़े लीडर्स थे जिन्होंने उस टाइम को कंट्रोल किया था, जैसे कांग्रेस पार्टी तो उस टाइम कंट्रोल कर रही थी, कवर कर रही थी, तो उनसे क्वेश्चंस किए गए, सब बातचीत की गई, उनसे पूछा कि भाई कैसे क्या क्या हुआ, सब चीज़ उनसे बताया गया। फिर बाद में हमारी इंदिरा गांधी जो मेन हमारी जो लीडर थी हमारी इमरजेंसी की, इंदिरा गांधी से पूछा गया, इस बारे में इंक्वायरी की गई। तो इंदिरा गांधी ने हमारे शाह कमीशन को, इस कमीशन को रिफ्यूज़ कर दिया कोई भी आंसर देने से। इनके क्वेश्चंस जो भी थे जो पूछे थे इंदिरा गांधी से, इन्होंने इसके जवाब देने से मना कर दिया। किसने? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, ये हमारा शाह कमीशन था। क्या शाह कमीशन क्यों बनाया गया था, सारी चीज़ के अंदर आती है। ये मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम 2 नंबर इसकी डिटेल पूछते शाह कमीशन बना कब और शाह कमीशन किसने बनवाया था, इसका लीडर कौन था। ठीक है, ये मे बी 4 नंबर पूछ लेते, 4 नंबर पूछ लेते भैया कि 4 नंबर वाले में क्या नाम है, क्या क्या हुआ था शाह कमीशन बनाने। वैसे इंपॉर्टेंट तो खैर है बट पढ़ लेना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट हमारा आता है वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी। अब इमरजेंसी लगाना ज़रूरी था कि नहीं था, तो भैया ज़रूरी तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा था। हमारे जो कल सुप्रीम सपोर्टिव थे जो हमारे इंदिरा गांधी के, उन्होंने जो डेमोक्रेसी चल रही थी, डेमोक्रेसी सिस्टम तरीके चल रहा था, तो एग्जैक्ट में देखा जाए तो हमें नीड नहीं थी ऐसे इमरजेंसी की, बट फिर भी हमारी इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, इंदिरा गांधी रोड दिए लेटर ऑफ द शाह कमीशन। उन्होंने शाह कमीशन को लेटर लिखा क्या कि भैया फोर्स वर द ट्राइंग द ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेसिव द प्रोग्राम्स इन द गवर्नमेंट द वर द अटेम्प्ट दियर डिसलॉग्ड। ठीक है, डिसलॉजिस्ट इन्होंने बताया कि भैया हमारा जितने भी पावर्स थी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनली मीन्स का बोला जाता है, सारी पावर थी वो गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है हमारी इमरजेंसी के टाइम पे। तो नीड तो थी नहीं, क्योंकि जितने प्रोटेस्ट हो रहे थे, जितने लोग भीड़ आ रही थी, तो उसको तब डायरेक्ट वहाँ पे हम आर्मी को लेके डायरेक्ट हमसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, वॉर भी तो किया था ना 1971 में, तो ऐसे इस टाइम पे हम आर्मी की जरूरत है तो आर्मी यहाँ पे लगा देते। ठीक है, प्रोटेस्ट करना, डेमोक्रेसी क्यों ख़राब किया गया हमारे। ठीक है, तो नीड नहीं थी उतनी। ये चीज़ होने के बाद, ये सब चीज़ होने के बाद हमारे जो सीपीआई गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, मतलब पार्टी जो थी, वो कांग्रेस के फुल टू सपोर्ट में थी ड्यूरिंग ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे वो फुल्ली सपोर्ट में थे। उन्होंने बोल दिया कि भाई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट दिया यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स कुछ भी हैं जो हमारे इंडिया के यूनिटी को डिसइंटीग्रेट इन द सेंस कि ख़राब करना
चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला पॉइंट इसमें आते हैं। इमरजेंसी आर्ग्यूड दैट द एवर सेंसिटिव फ्रीडम मूवमेंट, तो फ्रीडम मूवमेंट अब क्या हुआ हमारे इंडिया में, इमरजेंसी लगने से पहले, मतलब इंडिया आज़ाद होने से पहले हमारे हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, हमारे हिस्ट्री में जितने भी काफ़ी सारे स्ट्रगल्स हुए हैं, हमारे मूवमेंट्स हुए हैं, स्ट्रगल्स हुए हैं, काफ़ी सारे हुए हैं, तो उस समय अपोजिशंस लीडर भी थे। तो अब ये सब चीज़ों का मतलब क्या है कि भैया कि लीडर अगर हम क्या नाम है इमरजेंसी कर रहे हैं, तो इसका मैं इसमें ये थोड़ी ना कि हम क्या नाम है डेमोक्रेसी ख़राब कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का पार्ट है मूवमेंट और हमारे स्ट्रगल्स, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी का पार्ट है तो भाई मूवमेंट किस बेस पे गलत है और स्ट्रगल्स किस बेस पे गलत है, वो तो कहीं गलत है ही नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा ये वीडियो, ये चैप्टर हमारा। तो ये 4 चैप्टर हैं हमारे, 4 पॉइंट्स हैं हमारे, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और याद करो, टाइम नहीं है इतना अब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी। इमरजेंसी से हमें क्या सीख मिली। ठीक है, द इमरजेंसी एट द वन बॉट द बोथ ऑफ द वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। अब सॉरी, अब भैया वीकनेस भी पता लगी है हमारे, इससे स्ट्रेंथ भी पता लगी है। वीकनेस क्या पता लगी है भैया, कि इससे पता लगा है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है कितनी डिफ़िकल्ट तरीके से उस टाइम जारी थी। ये हमारी जो हमारी स्ट्रेंथ थी, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी डेमोक्रेसी। ठीक है, हमारी स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी है, बट जब इमरजेंसी के टाइम पे हमारी जो डेमोक्रेसी थी काफ़ी डिफ़िकल्ट वे से जा रही थी। ठीक, काफ़ी डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट वे से जा रही थी, क्योंकि उस टाइम कोई लोगों की कोई बात सुन नहीं जाता। सारा कंट्रोल किसके हाथ में था, हमारी गवर्नमेंट के हाथ में, है ना। सारे गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल था। जब गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल में था तो भैया तो कोई तो कुछ कर ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है। अगला हमारा आता है, फर्स्ट लेसन ये हो गया। सेकंड लेसन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल दैट वेज, कि होता था कि भैया पहले भी इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल के बेस पे हम इमरजेंसी लगा दिया करते थे, बट इस चीज़ को चेंज कर दिया क्या, कि हमारा आर्म्ड रेबेलियंस के बेस पे क्या लगाया जाएगा, इमरजेंसी लगाया जाएगा। क्योंकि भैया इंटरनल तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है ना, बट आर्म्ड रेबेलियंस मतलब हथियारों के साथ, वेपन्स के साथ हमारे जितने भी लोग अगर हमारे अगेंस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे फॉर अगेंस्ट टू गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो करेंगे हमारे, तो भैया इनके अगेंस्ट में क्या लगाई जाएगी, आर्टिकल 352 के बेस पे हमारा इमरजेंसी लगा दी जाएगी। ठीक है, फर्स्ट हो गया। थर्ड हमारा आता है, थर्ड है हमारा इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द योर सिविल लिबर्टीज़। लिबर्टीज़ मतलब हमारी आज़ादी। अब भैया आज़ादी जो है, हमारी आज़ादी ये चारों चीज़ों को समझाती है और बताती है कि जब इमरजेंसी लिखती है तो हमारे पास कोई भी फ्रीडम या आज़ादी नहीं बचती। ठीक है, ये हमारे 3 लेसन्स हैं, इसको ज़रूर याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। अब आते हैं हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया है हमारे बोर्ड्स में काफ़ी बार। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारा लोकसभा 1977 का जो इलेक्शन हुए, उसमें क्या हुआ। इन 1977 आफ्टर 18 मंथ्स, 18 मंथ की इमरजेंसी के बाद, अब 18 मंथ की इमरजेंसी के बाद भैया कैसे क्या हुआ, कैसे सिस्टमेटिक तरीका चला। द गवर्नमेंट डिसाइड द होल्ड इलेक्शंस, उन्होंने बोले कि हम इलेक्शन को होल्ड करेंगे, बट बाद में इलेक्शन किए गए मार्च 1977 में। ठीक है, द मेजर, जितनी मेजर हमारे अपोजिशन पार्टीज थी ऑलरेडी हैंड कमिंग क्लोजर, क्लोज आ गए थे। कब क्लोज आ गए थे, कैसे ऐसे आ गए थे भैया, कि इमरजेंसी लग गई थी। इमरजेंसी लग गई थी भैया, इसलिए वो क्लोज हो गए। तो फिर इन्होंने जाके एक पीरियड, प्री इमरजेंसी पीरियड के बाद इन्होंने क्या कर लिया, सारे एक साथ फॉर्म्ड हो गए, और फॉर्म्ड के बेस पर उन्होंने एक पार्टी बना ली। इस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी याद रखना कि जनता पार्टी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वाले क्वेश्चन, इस वाले पॉइंट्स का। ठीक है, जनता पार्टी बना दी गई, किसने बनाई थी, सारे अपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने एक पार्टी बनाई, इसका नाम था जनता पार्टी। ठीक है, इसमें कौन, हमारे जयप्रकाश नारायण भी इसके अंदर लीडर थे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट इसके अंदर आता है हमारा जनता पार्टी। अब भैया अब ये बताओ कि जो जनता पार्टी है हमारी, अब जो जनता पार्टी है, जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन इनटू द रेफरेंडम ऑफ द इमरजेंसी, इमरजेंसी के बेस पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। बोला कि भैया हमारे कांग्रेस पार्टी ने जितने भी इमरजेंसी चलाई है, जो भी चलाई, जैसे सेंसरशिप लगाई हमारी, और हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन चलाया, हमारा सब चीज़ उन्होंने करी, तो उनके अगेंस्ट में पब्लिक ओपिनियन है, क्योंकि पब्लिक हमारी कांग्रेस पार्टी से फुल टू नाराज़ थी, और गुस्सा भी दिन से थोड़ा। तो इनके अगेंस्ट में हमारी कौन रहती, कांग्रेस पार्टी अगेंस्ट में हमारी काफ़ी सारे पब्लिक ओपिनियन रहते, जिसकी वजह से हमारी कांग्रेस पार्टी को इस चीज़ का नुकसान हुआ। और नुकसान क्या हुआ, इनको नुकसान हुआ क्या, कि भैया
सब सरप्राइज हो गए। क्या सरप्राइज हो गए? इंडिपेंडेंसी के बाद कांग्रेस पार्टी कभी नहीं हारी थी, बट वो इस बार हार गई, डिफीट हो गई। किससे डिफीट हो गई? हमारी जनता पार्टी से। ठीक है, डिफीट हो गई हमारी जनता पार्टी से। लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी पहली बार वो हार गई। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। द कांग्रेस कुड विन ओनली 154 सीट्स। कितने सीट्स आई थी इसके बाद? 154 इन दी सीट्स लोकसभा एंड टू शेयर द पॉपुलर वोट्स विल द लेस ऑन दी 35%। 35% से भी हमारी कम थी। तो जनता पार्टी जो, सॉरी ये कैंडिडेट लिखा हुआ था, जनता पार्टी कैंडिडेट जो अलायंस है वो वॉन कितनी सीट जीती? वो 330। वो 330 सीट की ऑफ 540। बताओ मेजोरिटी किसकी बन गई? हमारी जनता पार्टी। जनता पार्टी मेजोरिटी बनी तो फिर भैया हमारे सॉरी, वही एक बार बताओ कि हमारे जो जनता पार्टी मतलब वन हो गई हमारी। ठीक है, 295 330 मतलब जो अप्रॉक्स में उन्होंने प्लस करके बना लिया। तो ये बताओ कि भैया 295 हमारी सीट जीत गई है। जब जीत गई तो भैया पार्टी किसकी बनेगी? जनता पार्टी की बनेगी, है ना। जब वो सीट जीत गए हमारे, जब वो मेजोरिटी उनके पास आ गई, और तो उनके पास क्या हो गया भैया कि वो मेजोरिटी में आ गए, वो हमारी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने हरा दिया। ठीक है, अगला हमारा आता है जनता गवर्नमेंट। छोटा सा पॉइंट है हमारा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। जनता गवर्नमेंट हुआ क्या था? जनता गवर्नमेंट में था हमारा द जनता पार्टी गवर्नमेंट दैट कम टू द पावर आफ्टर द 1977 इलेक्शन फ्रॉम रॉइस आफ्टर द इलेक्शन देयर इज द वाज स्टिफ कंपटीशन। कंपटीशन था इनके बीच में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भैया मोरारजी देसाई, चरण सिंह, हमारे जगजीवन राम। बट बना कौन हमारा? मोरारजी देसाई हमारे क्या बने थे? हमारे पीएम। तो इसमें एक बात थी भैया कि भैया मोरारजी देसाई थे, चरण सिंह थे, जगजीवन राम थे, इनके बीच में प्राइम मिनिस्टर को लेके एक उनके बीच में पोजीशन चल रही थी भैया कौन बनेगा कौन बनेगा। बट लास्ट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मोरारजी देसाई। बट ये भी हमारे 18 साल तक पीएम बने। फिर इसके बाद ये भी इनके बीच में सही तरीके से रिलेशनशिप नहीं बन पाया हमारा, सही तरीके से कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। जब कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया तो उनके बीच में क्या हुआ कि भैया फिर हमारे चरण सिंह बचे। चरण सिंह ने फिर हमारे कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में आके उन्होंने क्या चलाया, फिर 4 महीने तक इन्होंने फिर रूल चलाया। जब रूल चलाया तो भैया बाद में जाके फिर ये हार गए। फिर मतलब कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया, जब कांग्रेस पार्टी ने अपना सपोर्ट यहाँ से हटा लिया तो ये फिर मेजोरिटी की डिक्लाइन हो गई। जब मेजोरिटी डिक्लाइन हो गई तो भैया जनता पार्टी का टाइम खत्म। जनता पार्टी का टाइम खत्म हो गया। फिर दोबारा इलेक्शन हमारे 1980 के टाइम पे, 1970 के टाइम पे। ठीक है, जब हमारे इलेक्शन हुए हमारे इस टाइम पे 80s ले लो, 79 से ले लो, तो इस बार इलेक्शन हुए हमारे, इसमें जब दोबारा इलेक्शन हुए तो ये फिर दोबारा ये हमारी इंदिरा गांधी आई। जब इंदिरा गांधी हमारी दोबारा पीएम बनी तो उस टाइम पे एक नारा आया था हमारा, इंदिरा लाओ और देश बचाओ। ठीक है, इंदिरा लाओ और देश बचाओ। तो ये नारा उस टाइम में बड़ा फेमस हुआ था। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक था, हमारा ये चैप्टर आज पूरा खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है वीडियोस में, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आके हमें आपको आपके डीएम कर सकती हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले टाइम के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।